उसको पढ़ने से पहले इसके बारे में कुछ मैं आपको छोटी सी जानकारी दे दूं कि यूनिट फर्स्ट में क्या है और कैलकुलस में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम देख लेते हैं यहां पर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम यहां पर एक चीज देखते हैं, वो चीज ये है कि आपने अभी तक ये कोऑर्डिनेट या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के बारे में सुना होगा। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ठीक है, यानी कि कार्तीय निर्देशांक, कार्तीय निर्देशांक, जिसको आप बोलते हो एक्स वाई, एक्स डैश वाई, यानी कि एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। यहां पर अगर आपको किसी स्पेस में या किसी प्लेन में अगर किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना, आपको बताना है कि कौन सा पॉइंट कहां पर है, कोई पॉइंट बताना है, तो आप ये यूज करते हो एक्स वाई, यानी कि उसकी एक्स एक्सेस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है और वाई एक्सेस से कितनी, ये करते हो ना। देखो आप इस तरीके से देखो, ये आपका एक्स एक्सेस है, ये आपका वाई एक्सेस है। अगर आपको कोई पॉइंट बताना, जैसे ये आपका पॉइंट है पी, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, आपने बोला कि भाई इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है एक्स कोमा वाई, तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका क्या मतलब हो गया कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इसकी यहां से जो डिस्टेंस है वो क्या है, एक्स है, और ये जो डिस्टेंस है ये वाली, एक तो ये डिस्टेंस हो गई हमारी, ये डिस्टेंस, ये क्या है वाई, ये डिस्टेंस क्या है एक्स है। तो किसी पॉइंट को, किसी पॉइंट की पोजीशन आप कैसे बताते हो, आप बताते हो कि इस पॉइंट की पोजीशन है पी एक्स कोमा वाई। तो ये जो सिस्टम है इसको हम बोलते हैं कार्तीय निर्देशांक, यानी कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ठीक है, यहां पर मैं आपको एक नया सिस्टम बताने वाला हूं, वो नया सिस्टम जो कैलकुलस का आधार है, कैलकुलस का बेस है। उस सिस्टम के बिना हम कैलकुलस को नहीं पढ़ सकते। स्पेशल जिस कैलकुलस की मैं बात कर रहा हूं वो सिस्टम है पोलर कोऑर्डिनेट। क्या है वो? पोलर कोऑर्डिनेट या पोलर सिस्टम। इसको हम बोलते हैं ध्रुवीय, पोलर सिस्टम या पोलर कोऑर्डिनेट, ध्रुवीय, ध्रुवीय निर्देशांक। तो ध्रुवीय निर्देशांक क्या हो जाएगा हमारा? पोलर कोऑर्डिनेट। ये नया सिस्टम आपके लिए आया है, ये नई चीज है, ध्यान देना। नई चीज क्या है? ध्यान देना। पोलर सिस्टम यानी कि ध्रुवीय निर्देशांक क्या होता है, ये ध्यान देना। आप इसके बारे में बात कर रहे हैं, पोलर कोऑर्डिनेट के बारे में। ये क्या चीज होती है समझना, ठीक है। तो जिस तरीके से आपके कार्टेशियन जो होते हैं ना, वो होता है एक्स वाई, एक्स और वाई। पोलर जो होते हैं, पोलर वो होते हैं आपके आर थीटा, आर डैश थीटा। क्या होते हैं? आर थीटा। जैसे एक्स वाई होता है वैसे होता है आर थीटा। समझना, ध्यान देना, आर थीटा। अब आर और थीटा से किसी पॉइंट को आप कैसे शो करोगे? आर और थीटा से किसी पॉइंट को आप कैसे शो करोगे, ये हम देखते हैं यहां पर, ठीक है। देखिए जैसे कि ये एक पॉइंट है पी आपके पास, पी पॉइंट, ठीक है। यहां पे मैंने एक लाइन खींची नीचे और इस पॉइंट को मिला लिया, ये पॉइंट है पी। अब यहां पर ये जो लाइन है, नीचे वाली लाइन, ये इस ऊपर वाली लाइन के साथ जो एंगल बना रही है, ये है थीटा। क्या है? थीटा। और ये जो ओ पॉइंट से पी की डिस्टेंस है, ये है आर। ओ से पी की डिस्टेंस हमारी है आर, और ये दोनों लाइन जो एंगल बना रही है, कौन बना रही है? वो है थीटा, ठीक है। तो ये हो गया आर थीटा। तो इस पी पॉइंट को हम शो करेंगे आर कोमा थीटा से। जैसे आप इस पी पॉइंट को शो करते थे एक्स कोमा वाई से, इस पी पॉइंट को शो करोगे आप आर कोमा थीटा से। जहां पर थीटा क्या है? ये एंगल। आर क्या है? ओपी की डिस्टेंस, ठीक है। और इनके कुछ नाम भी है, इनके कुछ नेम है। क्या नेम है? देखो, ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, इस लाइन का नाम है आरंभिक रेखा। क्या नाम है इसका? आरंभिक रेखा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इनिशियल लाइन।
ध्यान देना, एक एक बात यहां पर मैं आपको बेसिक कैलकुलस के बेसिक कंसेप्ट पहले बता रहा हूं। ये बेसिक कंसेप्ट हो जाने के बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये लगभग ये जो कंसेप्ट है पोलर वाला, ये लगभग हर चैप्टर में आपको मिलने वाला है। लगभग कैलकुलस के हर क्वेश्चन में आपको इसका सामना करना पड़ेगा कि आर कोमा थीटा क्या होता है। तो इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, और मेरा कल का लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। फिलहाल इसको ध्यान से समझिएगा कि P यानी कि आर कोमा थीटा क्या होता है ना। तो यहां पे देखो क्या क्वेश्चन है, ये थीटा हो गया है, ये हमारी आरंभिक लाइन, आरंभिक रेखा हो गई, इनिशियल लाइन। और ये जो लाइन है विद्वानों, ये जो लाइन, इसको बोलते हैं ध्रुवांतर, इसको बोलते हैं ध्रुवांतर यानी कि रेडियस वेक्टर। क्या है ये? रेडियस वेक्टर। और ये जो पॉइंट है ओ पॉइंट, इस ओ पॉइंट को बोलते हैं ध्रुव। ध्यान देना, ध्रुव यानी कि पोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म्स हैं, ये शब्दावलियां हैं गणित की, खासकर कैलकुलस की, जो आने वाले लेक्चर्स में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे कि पोल, ओ पॉइंट क्या है? पोल, ध्रुव। ओपी क्या है? ओपी ध्रुवांतर यानी कि रेडियस वेक्टर। ये लाइन जो है, ये लाइन जो ओ से होकर जा रही है, ये लाइन क्या है? आरंभिक रेखा यानी कि इनिशियल लाइन, ठीक है। ओके, बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल, पूजा जी आप बिल्कुल सही कह रही है, मैं बहुत बेसिक से जाने वाला हूं, बिल्कुल जड़ों से उठने वाले हम, ध्यान रखना। मैं डायरेक्ट कोई भी क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। हर क्वेश्चन कराने से पहले, हर कंसेप्ट बताने से पहले आपको उसका बेसिक जब तक पूरी तरह क्लियर नहीं हो जाता है बेसिक, तब तक हम आगे नहीं बढ़ने वाले, ध्यान रखना। तो ये बेसिक चैप्टर ही है। आज हम क्योंकि नया पेपर स्टार्ट कर रहे हैं, नई बुक स्टार्ट कर रहे हैं, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, तो बेसिक जब तक हम नहीं पढ़ लेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। और जब तक आप बेसिक नहीं समझ लोगे, मैं आपको क्वेश्चन कैसे बता सकता हूं। सपोज जैसे क्वेश्चन में मैं कहीं पोल वर्ड, ध्रुव शब्द काम में ले लूं, आरंभिक रेखा काम में ले लूं, पर आपको पता ही नहीं है, तो फिर क्या मीनिंग रह जाएगा उसका, ठीक है। तो यहां पर आपको एक कंसेप्ट तो क्लियर हो चुका है। कौन सा कंसेप्ट क्लियर हो चुका है? देखना यहां पर आपको, यहां पर यह कंसेप्ट क्लियर हो चुका है कि यह ध्रुवांतर यानी कि ध्रुवांतर क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, पोल क्या होता है, यह कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब यहां पर हम देख लेते हैं कि हम देखते हैं यहां पर आपने अभी ये तो समझ लिया। देखो ये सिस्टम आपने समझ लिया, कौन सा वाला? ये सिस्टम था आपका पोलर। कौन सा था? ये आपका पोलर यानी कि ध्रुवीय, ध्रुवीय सिस्टम था। और वो वाला सिस्टम कौन सा था? एक्स वाई वाला, ध्रुवीय। और ये सिस्टम कौन सा था आपका? ये था कार्टिजन, कार्टिजन यानी कि कार्तीय, ठीक है। ये था आपका कार्टिजन, ये वाला पी वाला, ये पी एक्स कोमा वाई वाला। तो अब हम ये बताना, इंपॉर्टेंट बात ये देखने वाले हैं कि पोलर में और कार्टिजन में क्या कोई रिलेशन है। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन पोलर एंड कार्टिजन कोऑर्डिनेट, यानी कि ध्रुवीय और कार्तीय निर्देशांकों में संबंध क्या होता है, ये हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये देखने से पहले मैं आपको बता दूं एक चीज, देखिए समझिए, ध्यान दीजिएगा क्या संबंध होता है। देखो अगर मैं इस पोलर को, दिख रहा है आपको डायग्राम, ये ऊपर वाला, थोड़ा नीचे कर लेते हैं इसको, समझना, ध्यान देना। मैं यहां पर एक काम करूं, मैं इन दोनों को मिक्स करूं, दोनों डायग्राम को, तो इस डायग्राम को और इस डायग्राम को दोनों को मिक्स कर ले, तो दोनों का रिलेशन समझने के लिए दोनों को मिक्स करना जरूरी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो मिक्स करने पे समझना, ध्यान देना, ठीक है। ये आपका एक्स एक्सेस तो है ही है, ये आपका वाई एक्सेस है, ये आपका ओरिजिन है ओ, ठीक है। और ये आपका पी पॉइंट है, पी पॉइंट कौन सा वाला? वो पी एक्स कोमा वाई वाला, ठीक है। अब दोनों कोइंसाइड हो गए हैं, दोनों मिल गए हैं, ठीक है, ओवरलैप हो चुके हैं। तो ये पी पॉइंट वही है, ये वाला पी पॉइंट, ये ओ पॉइंट वही है जो ओ पॉइंट है, ठीक है। यहां पे जो ध्रुव है ना, पोल, ये कार्टिजन में जाके, ये कार्टिजन में जाके क्या बन जाएगा? मूल बिंदु बन जाएगा, ये ओरिजिन बन जाएगा। ये वाला ओ पॉइंट, ये वाला ओ पॉइंट ही है,
यहां पे कहलाता है ये मूल बिंदु, और यहां पे ये O क्या कहलाता है, ध्रुव यानी कि पोल। तो यहां पे भी ये O वही है और P भी वही पॉइंट, दोनों के P और O क्या है, सेम पॉइंट है। ठीक है, ठीक है। देखो अब यहां पे हम क्या समझने, ध्यान देना जी। बिल्कुल पूजा जी, उदयपुर से ही हूं मैं। ठीक है, देखो अब क्या करने वाले हैं, देखो यहां पर दोनों को मिक्स कैसे करने वाले हैं। देखो यहां से मैं ड्रॉ कर रहा हूं, एक परपेंडिकुलर खींच रहा हूं, ध्यान देना ये परपेंडिकुलर है, कहां पर, एक्स एक्सिस पर, और ये वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, हो गया। इस OP को मिला लेते हैं, जैसे ये मिला लिया OP को यहां पर, ये आपकी मिल गई OP। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, R, ये आपका R हो गया, ये आपका क्या हो गया, थीटा, ये आपका कौन सा है, Y, और ये क्या है आपका X। समझ में आ गई बात आपको, ये X है, ये Y है। तो क्या अब आप रिलेशन निकाल सकते हो क्या R और थीटा का। देखो हम ट्राइंगल PON की बात कर रहे हैं, ये N ले लो, ट्राइंगल PON, देखो ध्यान से, ट्राइंगल PON दिख रहा है सभी को। क्या ये ट्राइंगल PON जो आपको दिख रहा है, क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है, क्या ये समकोण त्रिभुज है। और अगर समकोण त्रिभुज हमारे पास है तो हम क्या क्या कर सकते हैं, बिल्कुल हम निकाल सकते हैं LA L KK साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। यानी कि ध्यान दो, मैं आपको पढ़ा रहा हूं रिलेशन बिटवीन पोलर एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। क्या पढ़ा रहा हूं मैं आपको, देखो हम पढ़ रहे हैं यहां पर रिलेशन बिटवीन पोलर एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो ये रिलेशन कैसे निकलेगा, जब तक हम थीटा को नहीं इंट्रोड्यूस कर देंगे। थीटा कहां से लेके आना पड़ेगा हमें, देखो रिलेशन बिटवीन पोलर एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ये हम पढ़ने वाले हैं। तो रिलेशन कैसे निकल के आएगा, रिलेशन कैसे निकल के आएगा, देखो जब तक हम यहां पर एक्स वाई का रिलेशन थीटा के साथ नहीं ले लेते। तो देखो अब यहीं पे इस डायग्राम से पढ़ते हैं, यानी कि इस ट्राइंगल PON की बात करते हैं। देखो ट्राइंगल PON में ये जो PN है ये Y है, ये ON है ये X है, और ये OP है ये R है, और ये एंगल थीटा है। ठीक है, ओके ट्राइंगल, थैंक यू वेरी मच। ठीक है रिंकू जी, थैंक यू। देखो PON ट्राइंगल ले लो आप, है ना। यहां पर 90 डिग्री एंगल कहां पर बन रहा है, ये रहा आपका 90 डिग्री, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। ठीक है, अब देखो अगर मैं आपसे ये पूछूं, अगर आप कमेंट करके बताना चाहे तो बता सकते हैं। देखिए अगर मैं आपसे ये पूछूं कि साइन थीटा यहां पर क्या होगा, व्हाट इज साइन थीटा। साइन थीटा होता क्या है हमारा, लंब अपोन कर्ण, L अपोन के, लंब अपोन कर्ण यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन, परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो जाएगा, बिल्कुल देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब अपोन कर्ण। तो साइन थीटा यहां से आप डायग्राम में देखिए क्या बता सकते हैं आप, साइन थीटा के बारे में क्या कह सकते हैं, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, यहां पर परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका y, परपेंडिकुलर y हो जाएगा। देखो ये साइड अपोजिट टू एंगल, थीटा के सामने वाली साइड कौन सी है, y, तो ये y आ गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। फिर कर्ण क्या है आपका, हाइपोटेन्यूज क्या है r, तो y अपॉन r। यहां से आप y की वैल्यू क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर y आ गया हमारा r, अच्छा यहां पर r साइन थीटा। ठीक है, समझ में आई बात आपको, हाँ जी। अब देखो बिल्कुल सही है, आंसर दे रहे हैं काफी बच्चे यहां पे। रजत जी आपका आंसर सही है क्या, साइन थीटा y अपॉन r। अभिषेक सही आंसर है आपका, ठीक है बिल्कुल। अच्छा अब मुझे बाकी लोग जिन्होंने आंसर नहीं दिया, क्या आंसर कमेंट करना चाहोगे क्या, cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कौन कौन बताने वाला है इस डायग्राम से cos थीटा क्या होगा, cos थीटा क्या हो जाएगा,
साइन थीटा होता है हमारा एल अपॉन के, लंब अपॉन कर्ण। कोस थीटा क्या होता है? आधार अपॉन कर्ण, आधार अपॉन कर्ण, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कौन बताने वाला है भाई? भाई कमेंट कर दो, मजा आ जाएगा पढ़ने का। कौन बताने वाला है क्या होता है? हाँ जी आंसर आना शुरू हो गए। रजत जी बोल रहे हैं एक्स अपॉन आर। ओके, क्या होता है देखो, बेस क्या है एक्स और हाइपोटेनियस क्या है आर, तो क्या हो जाएगा एक्स अपॉन आर। यहां से आप एक्स की वैल्यू क्या निकाल लोगे? एक्स आ जाएगा आपका आर कोस थीटा। तो देखो बच्चों, देखो हमने क्या निकाल लिया, एक्स में और थीटा में रिलेशन। एक्स वाई मतलब कार्टिजन, आर थीटा मतलब पोलर, और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, x इज इक्वल टू आर कोस थीटा। दिस इज ए रिलेशन बिटवीन पोलर एंड कार्टिजन कोऑर्डिनेट। ये एक फॉर्मूला है जो जब तक कैलकुलस खत्म नहीं होगी, जब तक तुम्हारी बीएससी फिनिश नहीं होगी, ये फॉर्मूले आपके चलते रहेंगे, आपको जन्म जन्म तक मिलते रहेंगे ये वाले फॉर्मूले। क्या? x इज इक्वल टू आर कोस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। याद कर लो इनको, ठीक है। और देखो एक और बात और देखना, इसी से मैं हम और बनाने वाला हूं फॉर्मूले। देखो इसी से और फॉर्मूले क्या बन जाएंगे, समझना, ध्यान देना। यहां पर यदि मैं इसको ले लूं फर्स्ट, देखो अगर हम इसको ले लें फर्स्ट, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो देखो मैं कुछ और फॉर्मूले बनाने वाला हूं इन्हीं से। बिल्कुल सही आंसर दिया आप सब लोगों ने। यहां पर एक्स अपॉन आर किस किसने आंसर दिया है? रजत, अभिषेक, आदर्श, रिंकू, हिमांशु, नरेश, हेमंत, कृष्णा, सबके आंसर सही है। चलो अब मुझे बताओ, इस फर्स्ट और सेकंड को आप ध्यान से देखो। फर्स्ट और सेकंड से हम कितने फॉर्मूले और बना सकते हैं? देखो यदि मैं फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर में एक और दो का स्क्वायर करके जोड़ लूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? एक और एक का स्क्वायर करो, दो का स्क्वायर करो, दोनों को जोड़ो, क्या मिल जाएगा आपको? देखो आपको ये मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा ये? आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन लेके अंदर क्या बच जाएगा? कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, वो क्या हो जाएगा? 1। तो ये आपका बन गया फॉर्मूला नंबर थर्ड। फॉर्मूला नंबर थर्ड। एक बात आप ध्यान देना, यहां पर इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ध्यान देना। ये जितने भी फॉर्मूले में लिख रहा हूं फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये सारे के सारे फॉर्मूले हम पढ़ते रहेंगे और सारे ही फॉर्मूले काम आने वाले हैं। ये सब फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगली बार मैं आपको सीधा फॉर्मूला लिखूंगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है? आर स्क्वायर। एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? आर कोस थीटा। डायरेक्ट हम फॉर्मूले पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल। अब एक और फॉर्मूला देखें। देखो ये रिलेशन था एक्स वाई और आर के बीच, सुनना ध्यान से। ये रिलेशन था थर्ड वाला रिलेशन, एक्स वाई और आर के बीच था। अब मैं आपसे पूछूं, क्या आप मुझे ये रिलेशन बता सकते हो क्या? थीटा और एक्स वाई में क्या रिलेशन होगा? हाउ थीटा विल रिलेट विथ एक्स वाई। ये रिलेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी कि एक्स वाई और आर का रिलेशन। क्या आप इन फर्स्ट और सेकंड की हेल्प से मुझे थीटा और एक्स वाई का रिलेशन बता सकते हैं क्या? किस तरीके से मैं आर को एलिमिनेट कर दूं? एक और दो में से आर को कैसे हटा सकते हैं? देखो कैसे हटा सकते हैं हम? हाँ जी देखिएगा, ध्यान दीजिएगा यहां पर कैसे हटेगा। देखो ये तो मैंने क्या किया, एक और दो का स्क्वायर करके जोड़ दिया। अब यदि मैं, जिनको आंसर पता है वो कमेंट कर सकते हैं, यहां पर जिनको आंसर पता है कमेंट कर सकते हैं। देखो क्या करने वाले हैं, यदि मैं ये कर दूं, मैं कर दूं 1/2 आर साइन थीटा अपॉन आर कोस थीटा, तो क्या हो जाएगा? आर साइन थीटा अपॉन आर कोस थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स
यहां से r कैंसिल हो जाएगा और यहां से sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा। तो tan थीटा क्या हो जाएगा आपका y/x, या आप ये भी बोल सकते हो यहां से थीटा इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा tan इनवर्स y/x। ये आपको मिल गया फॉर्मूला नंबर 4। तो ये रिलेशन है थीटा और एक्स वाई का, ये रिलेशन है आर और एक्स वाई का, ये रिलेशन है आर, ये तीनों का मिक्स रिलेशन है, ठीक है। तो ये जितने भी फॉर्मूले खासकर 1 2 3 4 जो लिखे हैं, ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। क्या आपको याद हो गई क्या आप याद रख पाएंगे क्या? क्योंकि आने वाले जो हम कल से जो क्वेश्चंस करने वाले हैं कैलकुलस के, उनमें ये फॉर्मूले चारों को चारों फॉर्मूले में काम में लेने वाला हूं, ठीक है। तो यहां पर किस किसने सही आंसर दे दिया था, चलो देख लेते हैं। यहां पर बिल्कुल अभिषेक का सही आंसर है, फिर रिंकू का सही आंसर है, हेमंत का भी सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो आपने रिलेशन पढ़ लिया यहां पर और आप अब तैयार हैं क्वेश्चंस करने के लिए, ठीक है, जो इन फॉर्मूले पे बेस्ड है। तो हमने पढ़ा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट के बीच का रिलेशन। तो ये हमारा था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, जो हमने शो किया था किससे, x, y से यहां पर इस जगह पे, और ये था हमारा पोलर कोऑर्डिनेट जो हमने शो किया था r, थीटा से। तो अब जब भी हमें जरूरत पड़ेगी हम ये रिलेशन काम में ले लेंगे। कौन सा रिलेशन, 1 2 3 4 जो आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, ये रिलेशन हम काम में लेंगे और हम क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे कि यदि मैं आपको पूछूं, मैं आपको दूं एक कर्व की इक्वेशन, पोलर कर्व की इक्वेशन दूं सपोज मैं आपको, तो आप मुझे बता सकते हैं कि वो कर्व कार्टेशियन में कैसा दिखता होगा। सुनिए ध्यान से, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं एक बार बात। अगर मैं आपको एक इक्वेशन दे दूं पोलर के अंदर, ठीक है, तो आप उसको कार्टेशियन में चेंज करके देखिए क्या होता है। जैसे देखना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड आपके सामने लिखा हुआ है ये, ठीक है। देखिए अगर यहां पे मैं आपको एक बात बोलूं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको दिख रहा है यहां पर, चलिए जी ये रहा हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड, मैंने देता हूं यहां पर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों हमारे पास हैं, ठीक है। और यहां पे मैं आपको दूं एक क्वेश्चन, यहां पर मैं आपको यदि एक बात बोलूं कि आप मुझे बताइए कि सिंपल सा एक कर्व है, जैसे दे दिया मैंने r = a√2, सपोज ये हमारा एक कर्व है और ये मैंने पोलर में लिखा हुआ है, ठीक है। आप मुझे बता सकते हैं ये क्या, कौन सी, किसकी इक्वेशन है, ये किसकी इक्वेशन है? ये पैराबोला है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये सर्कल है, मतलब वृत्त है, परवलय है, क्या है ये? r = a√2 क्या है, ठीक है। तो हम इसको कैसे पता लगाएंगे, व्हाट इज r = a√2? ये पता लगाने के लिए हमें इन 1 2 3 4 रिलेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी कहीं ना कहीं, ठीक है। आप कोशिश कीजिए पता लगाने की r = a√2 क्या हो सकता है। देखो इसको हम दोनों तरफ स्क्वायर करने पर कह सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करें तो क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड तो क्या हो जाएगा यहां पर, ये हो जाएगा r² = 2a², लिख सकते हैं हम इसको ऐसा, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, ठीक है। अब इस r² की वैल्यू हम लिखें यहां पे, कहां पे r² की वैल्यू थर्ड में है, यहां देखो बाय थर्ड से हम क्या लिख सकते हैं, x², क्या हो जाएगा देखो यहां पर x² + y² = 2a²। क्या समझ में आई ये किसकी इक्वेशन है, समझ में आई क्या? बिल्कुल जवाब आना शुरू हो गए। देखो ये सर्किल तो है, ये मैं आपको बता दूं ये कौन सा सर्कल है, इस सर्कल के भी अंदर घुस जाते हैं हम और इसका पोस्टमार्टम कर देते हैं। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर = √2a का होल स्क्वायर। अब बता दो विद्वानों ये सर्कल कौन सा है, इसका सेंटर क्या है, इसकी रेडियस क्या है, बताओ जल्दी से। x - 0 का होल स्क्वायर, y - 0 का होल स्क्वायर = √2a का होल स्क्वायर। ये कौन सा सर्कल है, ये वृत्त क्या है, ये सर्कल है। चलो आपने बता दिया, अच्छी बात है, ये वृत्त है, पर क्या बता सकते हो इसका सेंटर क्या है?
केंद्र क्या होगा इसका? सेंटर क्या होगा इसका? बिल्कुल सर्किल, सब लोगों ने सही आंसर दिया है सर्किल का। आदर्श, अभिषेक, अमन, हेमंत, बिल्कुल सही आंसर है यहां पर। तो सेंटर क्या हो जाएगा इसका? 0,0। और अगर मैं बात करूं आपसे कि इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, तो रेडियस के बारे में क्या जवाब दोगे आप? सेंटर क्या हो जाएगा इसका? रेडियस, त्रिज्या। रेडियस त्रिज्या क्या हो जाएगी इसकी? √2a। ठीक है, तो आपको सिर्फ बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है, सेंटर 0,0 है, √2a। अब मुझे आप एक बार बताओ, यहां पर देखो, जब आपके सामने ये इक्वेशन है, जब आपके सामने ये इक्वेशन थी, कौन सी वाली? सिर्फ एक छोटी सी इक्वेशन थी यहां पे, देखो ये वाली इक्वेशन, सिर्फ ये इक्वेशन थी यहां पर ये। तो आप यहां पर एक बार ये देख के पता नहीं लगा सकते थे कि ये सर्कल है या पैराबोला है, क्या है? और अगर सर्कल है तो भी इसके सेंटर क्या है और रेडियस क्या है? पर जैसे ही हमने कन्वर्ट किया इसको, ठीक है, पोलर को कार्टेशियन में कन्वर्ट किया, तो हमें सीधा सीधा पता चल गया भाई सेंटर ये सर्कल है, वृत्त है, सेंटर ये है, रेडियस ये। तो हमें कैलकुलस में यही करना है, हमें कैलकुलस में यही करना है, लगभग सभी क्वेश्चन में यही करने वाले हम। जिससे पोलर में हमारे पास क्वेश्चन आएगा साइन थीटा में, कोस थीटा में, हम उसको कार्टेशियन में चेंज करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और कई क्वेश्चन हम सीधे पोलर से ही सॉल्व कर लेंगे। अब मुझे आप एक क्वेश्चन का और जवाब देके बताओ कि ऐसा मैं आपसे एक और पूछ लूं कि भाई अब बताओ कि ये तो r = a√2 है। अब अगर आपसे मैं ये पूछ लूं कि r = a cos थीटा आपसे पूछ ले, तो बता सकते हो ये क्या है? क्या बता सकते हो r = a cos थीटा क्या होगा? यहां पर रिलेशन बताऊं पहले आपको, रिलेशन क्या था? r = a cos थीटा से पहले रिलेशन क्या थे? देखो ये रिलेशन था हमारे पास, x = r cos थीटा, y = r sin थीटा, x² + y² = r²। 1, 2 और 3 को यूज में लेके बता सकते हो कि क्या होगा? कोशिश करो, देखो r = a cos थीटा। सो क्वेश्चन नंबर 2 नाम दे दें हम, ये क्वेश्चन नंबर 2 और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। देखो जैसा कि मैंने आपको बताया था, बहुत ही बेसिक से शुरुआत करने वाले हैं हम, और मैंने वही किया है, बिल्कुल डीप जड़ों में जाकर, बिल्कुल शुरू से समझ रहे हैं हम हर चीज। तो ऐसे ही अगर आप शुरू से पढ़ रहे हैं तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ध्यान रखना। ठीक है, आज तो हो, कल दोगुने हो जाओ इससे। वीडियो को वायरल कर दो, बता दो बीएससी मैथमेटिक्स की क्लासेस शुरू हो चुकी है और अब चलती रहेगी। ठीक है, और जैसा आज पढ़ा है वैसा हम करते रहेंगे यहां पर। तो कोशिश कर रहे हो बताने की इसकी, r = a cos थीटा क्या हो जाएगा? देखो ये, देखो ये r एज इट इज, a एज इट इज। cos थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो? cos थीटा की जगह क्या आप x/r लिख सकते हो? क्या बाय 1 से लिख सकते हो? r = ने क्या किया है, सिर्फ 1 से cos थीटा की वैल्यू पुट कर दी है यहां पर। यहां पर क्या है cos थीटा हमारा? यहां पर 1 से देखो x/r वो पुट कर दिया यहां पर, कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब यहां से क्या करोगे? r² = क्या हो जाएगा आपका? a। ठीक है, अच्छा इससे क्या हो जाएगा? ax आएगा हमारे पास, है ना। आगे देखो इसको, हाँ जी, r² = ax। r² क्या होता है? r² ये रहा, क्या हो जाएगा? x² + y² = ax। कर सकते हैं इसको ऐसा? बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए जी, देखो अब अभी भी देखो क्लियर नहीं हुआ है कंसेप्ट। ये कार्टेशियन में तो आ चुका है कन्वर्ट होके, अभी ये नहीं पता है कि ये सर्कल कैसा है। ये सर्कल है, ठीक है, ये किस टाइप का सर्कल है देखो पता करते हैं इसको। देखना, ध्यान देना यहां पर, ये x² - ax
प्लस वाई स्क्वायर, लिख सकते हैं इसको ऐसा, इज इक्वल टू 0। क्या किया है मैंने, ax को इधर लेके आ चुका हूं, ला सकता हूं, बिल्कुल ला सकता हूं, क्यों नहीं लाऊं भाई। आगे देखो, अब क्या करें, अब देखो मुझे आप खाली एक बात ये बताओ, यहां पर इस एक्स स्क्वायर और ax में मैं क्या जोड़ूं जिससे ये होल स्क्वायर बन जाए। देखो मुझे इसको बनाना है ये x माइनस समथिंग का होल स्क्वायर। तो क्या आप ये पता लगा सकते हैं यहां पे मैं क्या जोड़ूं, क्या रिक्वायरमेंट है, किसकी कमी है, यहां पे क्या ऐड कर दें जिससे कि ये x माइनस का होल स्क्वायर बन जाए। क्या हो सकता है, सोचो, ये ax भी आना चाहिए, एक्स स्क्वायर भी आना चाहिए, क्या हो सकता है यहां पर, कोई सी टर्म आ सकती है यहां पर जिससे होल स्क्वायर बन जाए। सोचो, ये हम सर्किल बना लेंगे इसको, यहां से क्या कर सकते हैं, देखो ये एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है, माइनस एक्स, अच्छा कमेंट आ रहा है यहां पे प्लस एक्स माइनस एक्स, चलो जी क्या हो जाएगा, देखो यहां पर ये है एक्स स्क्वायर है हमारे पास, ये माइनस का ए एक्स है, ठीक है। देखो होता क्या है फॉर्मूला यहां पर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखो एक्स माइनस वाई के, एक्स माइनस या ए माइनस बी के होल स्क्वायर की बात करें तो ये हो जाएगा हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab। तो ये a स्क्वायर तो हमारे पास है, 2 नहीं है हमारे पास यहां पर 2। देखो अगर मैं यहां पर प्लस a स्क्वायर कर दूं और माइनस का a स्क्वायर कर दूं तो क्या बन जाएगा, ये क्या ये तीनों मिलकर कोई फॉर्मूला बन रहा है क्या, यहां पर नहीं बन रहा है। यहां पर क्या होता है फॉर्मूला, देखो तो ये आपको सोचना है कि यहां पर a स्क्वायर बाई 2 जोड़ना है या a स्क्वायर बाई 4 जोड़ना है, क्या जोड़ना है। अगर मैं यहां पे a स्क्वायर बाई 4 जोड़ूं तो फॉर्मूला बन जाएगा क्या, ये आप मुझे करके बताइए, ये आपको मुझे करके बताना है। और आपका आज का होमवर्क भी यही है। क्या होमवर्क है आपका आज का, आपको मुझे ये बताना है कि ये कर्व जो है आपके सामने लिखा हुआ r इज इक्वल टू ए कोस थीटा, आपको बताना है ये कौन सा कर्व है। अगर ये सर्कल है तो कैसा सर्कल है, अगर ये पैराबोला है तो कैसा पैराबोला है, या ये और कुछ है, ये मुझे बताना है। समझ में आ गया आपको, क्या ये बताओगे मुझे, ठीक है। तो ये आप ट्राई करना, r इज इक्वल टू ए कोस थीटा, इस तरीके से जैसे मैंने अभी करके बताया वैसे आपको बताना है कि ये क्या हो सकता है। अगर सर्कल है तो सेंटर क्या है, रेडियस क्या है, ठीक है। तो यहां पर आई होप आपको ये जितना भी कंसेप्ट मैंने समझाया है अब तक सारा समझ में आ चुका होगा, ठीक है। सारा कंसेप्ट स्क्वायर, ये पोलर कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, दोनों के बीच का रिलेशन, सब कुछ मेरे हिसाब से कंसेप्ट आपके सामने क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। और आपको सबसे पहले स्टार्ट किया था हमने पेपर फर्स्ट सेकंड थर्ड को लेकर, फिर हमने यहाँ पे स्टार्ट किया यहाँ पर पोलर और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को लेकर, ठीक है। तो इसी सिस्टम को, इसी कैलकुलस के पार्ट को हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। और कल से कुछ नए कंसेप्ट समझेंगे कैलकुलस के ही, और इन्हीं को लेकर चलेंगे और कल से क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है। आपको यहां पर एक नंबर दे दिए गए थे, कुछ भी डाउट हो आपको तो उस नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं कोर्स के बारे में। और हां, एक बात आपको बता दूं कि ये वीडियो जितना फैला सको इसको फैला दो। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो बीएससी फर्स्ट ईयर पढ़ रहे हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, विधिवत क्लासेस शुरू हो चुकी है, कंटिन्यू चलती रहेगी। बेसिक से बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट करेंगे और सब कुछ पढ़ेंगे, जितना भी सिलेबस है उससे भी एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। पुराने जितने भी क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में आ चुके हैं सारे करेंगे कंप्लीटली, ठीक है। और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। आप अपना टॉप जो होमवर्क है वो नोट कर लो और बता दो दूसरे बच्चों को, दोस्तों की क्लासेस शुरू हो चुकी है। इस क्लास के लिए यहां पे इसको फिनिश करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में जुड़ने के लिए।